मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमामी दोस्त अहबाब मेरे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमामी भाइयों के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए, तमामी भाइयों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही मुजर्रब, बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। जिन भाइयों के घर के अंदर किसी ने बंदिश करा रखी है, किसी ने जादू टोना करा रखा है, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी के कारोबार को देखकर जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, तो वो किसी के कारोबार पे बंदिश करा देते हैं या फिर उसके घर के अंदर बंदिश करा देते हैं या फिर उसे अपना दुश्मन समझ के उससे नफ़रत करने लगते हैं, तो उस पर कोई जादू टोना करा देते हैं या बंदिश करा देते हैं। या फिर किसी के घर के अंदर बच्चे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, उन पर बंदिशें करा देते हैं, उनके घर में बंदिश करा देते हैं कि इनके रिश्ते नहीं आए। तो इस तरीके के लोग होते हैं जो बंदिशें करा देते हैं। तो उन बंदिशों का तोड़ कौन सा है, उन बंदिशों का ख़ात्मा कैसे होगा, उस बंदिश को कैसे ख़त्म किया जाए। घर में जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्र ढलती जा रही है पर कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपको बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा बताने वाला हूँ। आप इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं मेहमान बनकर, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि जब भी हम कभी मज़ीद वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो वज़ाइफ किस तरीके से करना है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके कारोबार में किसी ने बंदिश लगा रखी है, अगर आपके घर के अंदर किसी ने बंदिश लगा रखी है, या फिर दुकान के अंदर ग्राहकों की बंदिश किसी ने लगा दी है, दुकान के अंदर ग्राहक नहीं आते हैं, ग्राहक आते भी हैं तो सामान देखकर वापस चले जाते हैं। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो रोड पर खड़े होकर आपकी दुकान को तो देखते हैं पर वो अंदर दुकान के नहीं आते हैं, सामान देखने तक नहीं आते हैं, आप बुलाते रह जाते हैं पर वो दुकान पर नहीं आते हैं, दूसरे की दुकान से ख़रीदारी करते हैं, दूसरे की दुकान पर चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही अनमोल तोहफ़ा देने वाला हूँ दुकान के लिए, कारोबार के लिए। अगर आप दुकान में बरकतें चाहते हैं, दुकान को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं, कारोबार को आप अपनी बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं, अपनी दुकान में बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं करामाती अगरबत्तियाँ, इन अगरबत्तियों को आप अपनी दुकान के अंदर सुलगाएं। इंशाअल्लाह आपकी दुकान के अंदर किसी भी तरीके की पुरानी से पुरानी बंदिश हो वो भी ख़त्म हो जाएगी, ग्राहकों की बंदिश हो वो भी ख़त्म हो जाएगी, जादू टोना कराया हो किसी ने वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपकी दुकान के अंदर ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी, ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी, दुकान के अंदर दुगनी तिगनी चौगनी बिक्री बढ़ जाएगी। इन अगरबत्तियों को जिस दिन आप अपनी दुकान के अंदर सुलगाएंगे, इन अगरबत्तियों का हदिया 786 रुपये है। अगर आप इन अगरबत्तियों को परचेज़ कराना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें, कांटेक्ट करें, हम आप तक इन अगरबत्तियों को पहुंचा देंगे। अब बंदिशों को ख़ात्मा करने वाला वजीफ़ा कौन सा है? जादू टोने को ख़त्म करने के लिए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन ये वजीफ़ा बताने वाला हूँ। इस वजीफ़े को आप गौर से सुने, ध्यान से, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल नज़र जमा के इस वक्त देखें। मैं आपको वज़ाइफ बताने वाला हूँ। आपको वज़ाइफ क्या करना है? फजर की नमाज के बाद आपको खाना कुछ नहीं है, नमाज पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको फ़ौरन 7 मरतबा आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना है।
اگر درود ابراہیم اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی درود یاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو یا لطیفو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پھر درود شریف پڑھنا ہے، جو آپ نے اول میں پڑھی تھی وہی آپ آخر میں درود شریف پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں جس مقصد سے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، جیسے بندشوں کے لیے، گھر کی بندش کے لیے آپ اگر اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر آپ رشتہ کی بندش کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ اس رشتے کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ اولاد کی بندشیں لگ گئی ہیں تو آپ ان اولادوں کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر کے اندر اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی نے بندش لگا رکھی ہے، تو آپ ایک بار اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ اور اگر کسی بھائی کے گھر کے اندر کوئی بیمار رہتا ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور کسی کی اولاد نافرمان ہے، سنتی نہیں ہے، کہنا نہیں مانتی ہے، تو آپ اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جائز کاموں کے لیے آپ اس وظائف کو کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی بھائیوں کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے، تمامی بھائیوں کو بیماری سے شفا عطا فرمائے، تمامی بھائیوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔